हेलो दोस्तों, हम लेकर आए हैं आपके लिए जादुई कंगन की कहानी। तो चलिए दोस्तों देखते हैं आज की ये कहानी। ये कहानी है मीनाक्षी की, जो बहुत ही खूबसूरत थी। उसके माता पिता का देहांत हो चुका था और वो अपने चाचा चाची के यहाँ रहा करती थी। मीनाक्षी के माता पिता बहुत अमीर थे, इसलिए सारी प्रॉपर्टी उसके नाम हो जाती है, जिसकी वजह से उसकी जिम्मेदारी उसके चाचा चाची ले लेते हैं। उसके चाची की एक लड़की थी जिसका नाम हेमा था, जो इतनी खूबसूरत तो नहीं थी जितनी मीनाक्षी थी। मीनाक्षी की चाची उससे जलन की वजह से स्कूल भी नहीं जाने देती और घर के सारे काम करवाती। मीनाक्षी भी खुशी खुशी घर के सारे काम करती। एक दिन मीनाक्षी, ओ मीनाक्षी, सुनो घर पर कुछ मेहमान आ रहे हैं, तुम बाहर मत आना, अंदर किचन से ही सब कुछ तैयार करके हेमा के हाथों भेज देना। जी चाची जी, मैं बाहर नहीं आऊंगी, हेमा के हाथों ही भिजवा दूंगी। मीनाक्षी प्यारी सी आवाज में चाची से बात करती है और मीनाक्षी अंदर चली जाती है। सारा खाना मीनाक्षी बनाती है। शाम को घर पर मेहमान आते हैं। चाची हेमा से कहती है, हेमा जाओ, तैयार हो जाओ जल्दी, मेहमान आ चुके हैं। हाँ माँ, मैं अभी गई और अभी आई। चाची हेमा के हाथों खाना मंगवाती है और मेहमान खाने की काफी तारीफ करते हैं। ये सब सुनकर चाची कहती है, ये सब कुछ मेरी एकलौती बेटी हेमा ने बनाया है। ये सब बातें मीनाक्षी किचन से सुन रही थी। वो बहुत दुखी होती है। मीनाक्षी कहती है, चाची आप झूठ क्यों बोल रही थी? ये सब खाना तो मैंने बनाया है ना। झूठ बोलना तो बुरी बात है ना, मेरी माँ ने मुझे बताया था। फिर चाची आप झूठ क्यों बोल रही थी? चाची वहाँ से चुपचाप निकल जाती है। कुछ देर बाद मेहमान वहाँ से चले जाते हैं और चाची फिर मीनाक्षी को बुलाती है। मीनाक्षी, रियो मीनाक्षी, कहाँ गई? जी चाची, क्या हुआ? अरे वाह, आज तो तुमने बहुत अच्छा खाना बनाया था, सबको पसंद आया। शुक्रिया चाची, पर आपने मेहमानों से झूठ क्यों बोला कि ये खाना हेमा ने बनाया है? ये खाना तो मैंने बनाया था ना। मीनाक्षी की बातें सुन चाची बहुत गुस्से में आ जाती है और वो मीनाक्षी को थप्पड़ मारती है और कहती है, मैंने तेरी तारीफ क्या कर दी? तू सर पर बैठ गई, मुझसे जुबान चलाएगी, मुझे झूठा बोलेंगी? अभी तू रुक, मैं तुझे बताती हूँ। मीनाक्षी की चाची उसे कमरे में बंद कर देती है और कहती है, 2 दिन कमरे में भूखी प्यासी रहेंगी ना तो अक्ल ठिकाने आ जाएगी तेरी। ऐसा कहकर चाची वहां से चली जाती है। मीनाक्षी कमरे में रोती हुई सो जाती है। जब मीनाक्षी के चाचा उसकी चाची से मीनाक्षी का पूछते हैं तो उसकी चाची कुछ भी बहाना बता देती है। 2 दिन हो जाते हैं। मीनाक्षी भूख से परेशान होती है और रोते हुए अपनी माँ की तस्वीर से कहती है, माँ, चाची मुझे बहुत सताती है। मैं कभी किसी से नहीं कहती, चाचा जी से भी नहीं। मैं घर का सारा काम करती हूँ। आप तो जानते हैं ना मुझे पढ़ने का कितना शौक है। पर चाची ने चाचा जी से झूठ कहा कि मुझे स्कूल नहीं पढ़ना है और मुझसे घर का सारा काम करवाती है। और उन्होंने 2 दिन से मुझे भूखा प्यासा कमरे में बंद कर रखा है। मैं क्या करूँ माँ, मुझे बहुत भूख लग रही है। मीनाक्षी रो ही रही होती है। तभी उसकी माँ उस तस्वीर से बाहर आती है और कहती है, मीनाक्षी, मेरी प्यारी बेटी, तुम मत रो। मैंने तुम्हारी सारी बातें सुन ली है कि किस तरह तुम्हारी चाची ने तुम्हारे साथ व्यवहार किया है। मीनाक्षी, ये लो, ये एक जादुई कंगन है जो तुम्हारी सहायता भी करेगा और इससे तुम जो कुछ भी मांगोगी वो तुम्हें मिल जाएगा। मीनाक्षी वो जादुई कंगन पहन लेती है और खाना खाने की इच्छा बताती है तो वहाँ बहुत सारे खाने आ जाते हैं। मीनाक्षी उसे खा लेती है। कुछ समय बाद चाची दरवाजा खोलती है
चियोरी, अब आई तेरी अकल ठिकाने। 2 दिन भूखी रही तो। अब चल किचन में, कल का खाना रखा हुआ है, खा ले और काम पर लग जा। जी जी चाची। मीनाक्षी खाना तो नहीं खाती पर घर का सारा काम करने लग जाती है। तभी उसके चाचा उससे पूछते हैं, क्या बात है मीनाक्षी बेटा, तुम 2 दिन से मुझसे मिली ही नहीं, क्या हुआ? तबीयत तो ठीक है? चाचा की बातें सुनकर मीनाक्षी में थोड़ा हौसला आ जाता है और वो चाचा से बताती है, चाचा, मुझे चाची ने 2 दिन से कमरे में भूखा प्यासा बंद कर रखा था। मीनाक्षी अपने चाचा को सब बातें बताती है। जैसे ही चाचा मीनाक्षी की बातें सुनते हैं तो चाची को एक जोरदार थप्पड़ लगाते हैं और चिल्लाने लगते हैं। तभी चाची चाचा से माफी मांगती है। मीनाक्षी और चाचा जी चाची को माफ कर देते हैं। कुछ दिन बाद चाची मीनाक्षी से बदला लेने के लिए मीनाक्षी की शादी एक बहुत गरीब लड़के से कर देती है। मीनाक्षी उसके पति के साथ चली जाती है। उसका पति गरीब होता है तो मीनाक्षी अपना जादुई कंगन पहनकर इच्छा करती है, ए जादुई कंगन, मेरी इच्छा पूरी कर दो। मेरे पति का एक बिजनेस हो, गाड़ी हो और हम अमीर हो जाए। तभी मीनाक्षी की सारी इच्छा पूरी हो जाती है। उसका पति एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन जाता है। वो अमीर भी हो जाते हैं। मीनाक्षी अपने घर में 2 नौकरानी भी रखती है और अपनी पढ़ाई पूरी करके खुशी खुशी अपनी जिंदगी गुजारती है। ऐसी लगी आपको ये कहानी? अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों में शेयर करिए। बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।